स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे मसल पार्ट 2 के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मसल पार्ट 3 के बारे में, जहाँ पर मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं गले के जितने सारे मसल है उसके बारे में बात करूँगा। तो शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहला मसल जो आता है इसका नाम है स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड। अब कोई इसको स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड बोलते हैं, कोई स्टार्नोक्लेइडोमास्टॉइड बोलते हैं, कोई कुछ भी बोले, चीज़ एक ही है। आप सिर्फ नॉर्मल स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड बोल दो, इतना ही काफ़ी है। तो इस मसल का ओरिजिन कैसे होता है? एक्चुअली ये मसल का दो हेड है, ठीक है, मतलब दो सिर, एक माथा, मतलब एक सिर आके लगता है हमारा जो क्लेविकल है, क्लेविकल का मीडियल 1/3 में, ठीक है। मीडियल 1/3 आपको पता है, जो मैंने पुराने क्लेविकल वीडियो में मैं तुम्हें बता दिया था। और दूसरा पार्ट आके लगता है हमारे स्टार्नम में, ठीक है, मेनोब्रियम स्टार्नम के एक साइड में। तो एक पार्ट आके लग रहा है हमारे क्लेविकल में और दूसरा पार्ट आके लग रहा है स्टार्नम में, इसलिए स्टार्नोक्लेइडोमास्टॉइड। मास्टॉइड क्यों? क्योंकि इस मसल का इंजर्शन होता है हमारा मास्टॉइड प्रोसेस में, जो आपका टेम्पोरल बोन के अंडर में आता है। टेम्पोरल बोन का ही एक पार्ट होता है मास्टॉइड, इधर में इंजर्शन हो जाता है। तो इस मसल का फंक्शन होता है, पहला हमारे गर्दन को फ्लेक्स करने में, मतलब ऐसे फ्लेक्शन में मदद करता है। दूसरा ऑब्लिक रोटेशन। ऑब्लिक रोटेशन बोले तो हमारा सर को ऐसे या फिर ऐसे, मतलब हम नॉर्मल पोजीशन में सर को कैसे घुमाते हैं, ऐसे दाएं तरफ, अरे हम नॉर्मल पोजीशन में सर को कैसे घुमाते हैं, या तो बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मेंटेन करते हुए हम इधर उधर घूमते हैं। ऑब्लिक रोटेशन में क्या होता है? ऑब्लिक रोटेशन में हमारा सर ऐसे घूमता है, ठीक है, मतलब इस साइड से लेके इस साइड तक, इस साइड से लेके इस साइड तक, ठीक है, मतलब ऐसे या फिर ऐसे ऑब्लिक होते हैं। और तीसरा होता है आपका फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मतलब जोर जबरदस्ती सांस लेने में, मतलब ये जो मैंने ऐसे जोर से सांस लिया है, तो ये मसल क्या करता है, हमारा जो ये स्टार्नम है, स्टार्नम क्लेविकल, इस सबको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते। ऊपर की तरफ खींचने में हमारा जो ये चेस्ट कैविटी है, मतलब थोरैक्स जो होता है, थोरैक्स थोड़ा एक्सपांड होता है, थोड़ा बढ़ता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो अब सेकंड ग्रुप ऑफ मसल के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम आता है सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल। एक्चुअली हायोइड बोन जो होता है, इसके ऊपर में कुछ मसल रहते हैं जिसको हम कहते हैं सुप्राहायोइड, और हायोइड बोन के नीचे में कुछ मसल रहते हैं जिसको हम कहते हैं इंफ्राहायोइड, ठीक है। तो अब सुप्राहायोइड का बात कर लेते हैं। इसमें आता है 4 मसल। पहला आता है डायगेस्ट्रिक मसल। डायगेस्ट्रिक मसल क्या है? एक्चुअली इस मसल का 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका पोस्टीरियर बिली, दूसरा होता है आपका एंटीरियर बिली। पोस्टीरियर बिली आपका जो हमारे टेम्पोरल बोन का जो पीछे मास्टोइड प्रोसेस है, ये मास्टोइड प्रोसेस के सामने एक छोटा सा एक नॉच होता है, खाज जैसा, इधर से आपका पोस्टीरियर बिली का ओरिजिन होता है। और एंटीरियर बिली क्या होता है? ये जो हमारा मेंडिबल है, ये मेंडिबल का लोअर बॉर्डर से ओरिजिन होता है, ठीक है। इंजेक्शन आपको होता है आपका ये जो सामने के जो हायोइड बोन है, हायोइड बोन के सामने आके लग जाता है, जुड़ जाता है, इंजर्शन हो जाता है। डायगेस्ट्रिक मसल 2 काम करता है। एक तो पहले को ये जो खाना खाने के बाद जो बोलस बनता है हमारे मुंह के अंदर, इसको गले के अंदर उतरने का काम करता है, सांस आने जाने का रास्ता रोक के। दूसरा, खाना जब गले के अंदर घुस जाता है तब मुंह को खोलने में मदद करता है, ठीक है। फिर आते हैं माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड मसल क्या है? एक्चुअली ये जो हमारा मेंडिबल है, मेंडिबल के अंदर एक माइलोहायोइड लाइन होता है, इस लाइन से ओरिजिन होता है और हायोइड बोन के जाके इंजर्शन हो जाता है। अब ये मसल करता क्या है? ये मसल क्या करता है? एक्चुअली हमारे जो हायोइड बोन है इसको ऊपर की तरफ खींचता है, मतलब हायोइड बोन को एलिवेट करता है। फिर हमारा जो ओरल कैविटी है, ये ओरल मतलब मुंह के अंदर का एरिया, इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ खींचता है। फिर ये जो हमारा टांग होता है, जीभ को भी ऊपर की तरफ धक्का मारता है। और ये जो मेंडिबल है, मेंडिबल को नीचे की तरफ खींच लेता है, मतलब बाकी सब चीज़ों को ऊपर की तरफ एलिवेट करता है और मेंडिबल को डिप्रेस करता है, ठीक है। तो ऐसा काम करता है। अब बात करते हैं जेनोहायोइड मसल के बारे में। ये मसल क्या होता है? ये जो हमारा मेंडिबल है, मेंडिबल के ठीक बीच में, अंदर के साइड से बीच में एक स्पाइनस प्रोसेस जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं मैंडिबुलर स्पाइन। अब इधर से ये मसल का ओरिजिन होता है और पीछे की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ हमारा जो हायोइड बोन है, इसका बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं, इंजर्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जेनोहायोइड मसल करता क्या है? ये हमारे जो डिग्लूटेशन प्रोसेस है, मतलब खाने को अंदर तक घुसाने का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस, इस प्रोसेस में थोड़ा मदद करता है। कैसे? हायोइड बोन को ऊपर की तरफ खींचते हुए, मतलब एलिवेट करते हुए। और
ये खाना गले के अंदर घुसने के बाद जब हम बात करना चाहते हैं या आवाज़ करना चाहते हैं, इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करता है जेनोहायोइड मसल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंफ्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल के बारे में, जिस पे आते हैं पहले ओमोहायोइड। ओमोहायोइड क्या होता है? इसका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका सुपीरियर बिली, दूसरा आता है आपका इन्फीरियर बिली। इन्फीरियर बिली क्या होता है? ये जो हमारा स्केपुला है, स्केपुला का सुपीरियर बॉर्डर से ओरिजिन होता है और सामने की तरफ बढ़ते बढ़ते हमारा जो ये हायोइड बोन का एंटीरियर आर्च है इधर में जाके खत्म हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है। और ये सुपीरियर पार्ट क्या होता है? ये हमारा इंटरमीडिएट टेंडन से ओरिजिन होता है और हायोइड बोन का जो लोअर बॉर्डर होता है, लोअर बॉर्डर में जाके घुस जाता है, इंसर्शन हो जाता है। अब ओमोहायोइड मसल क्या करता है? खाना खाने के बाद जब गले का जो अंदर आने जाने का रास्ता होता है, लेरिंग्स फेरिंग्स दोनों को ओपन करने में मदद करता है। ठीक है, स्टार्नोहायोइड मसल क्या होता है? हमारा जो मेनिब्रियम स्टार्नम होता है, इसका जो सुपीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर बॉर्डर से ओरिजिन होता है और हायोइड बोन का इन्फीरियर बॉर्डर में जाके खत्म हो जाता है, मतलब इंसर्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं हम स्टार्नोथायरॉइड मसल में। ये क्या होता है? एक्चुअली नाम से ही पता चलता है, एक होता है स्टार्नो, मतलब स्टार्नम का मेनिब्रियम स्टार्नम का एक पार्ट से ओरिजिन होगा और घुमा फिरा के थायराइड, मतलब थायराइड कार्टिलेज जो होता है हायोइड बोन के थोड़ा सा नीचे होता है, तो ये थायराइड कार्टिलेज में जाके इसका इंजेक्शन हो जाता है। फिर आते हैं थायरोहायोइड मसल। ये क्या होता है? थायराइड कार्टिलेज का जो लेमिना होता है इधर से इस मसल का ओरिजिन होता है और हायोइड बोन का जो ग्रेटर कोर्नु होता है या ग्रेटर हॉर्न, उधर में जाके इसका इंजेक्शन होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये भी सेम करता है। जो लोग जो गाना गाते हैं, मतलब जो सिंगर लोग होते हैं, सिंगर जब हाई पिच टोन में गाना गाते हैं, मतलब चिल्ला चिल्ला के जब गाना गाते हैं, तो उस हाई टोन को मेंटेन करने में ये थायरोहायोइड मसल काम करता है। ये पूरा सुप्राहायोइड ग्रुप में जितना सारे मसल है, ये एक ही बेसिक काम करता है। जब खाना चबाने के बाद जब हम इसको बोलस बना के गले से उतरना चाहते हैं, तब ये मसल टांग या जीभ को ऊपर की तरफ खींचता है, फिर ओरल कैविटी को ऊपर की तरफ खींचता है, फिर टांग को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करता है, हायोइड बोन को ऊपर की तरफ खींचता है और सांस लेने का जो रास्ता होता है इसको बंद कर देते हैं, ताकि खाना आराम से खाने के नाली से अंदर घुस जाता है, सांस नाली से नहीं। जब ये अंदर घुस जाता है तब इंफ्राहायोइड मसल क्या करता है? ये दोबारा इस सब कुछ ओरल कैविटी को नीचे की तरफ खींचता है, फिर आपका टांग को नॉर्मल पोजीशन में आता है, फिर जो सांस नाली जब बंद हो गया था आपका एपिग्लोटिस के जरिए, एपिग्लोटिस को हटाता है। फिर गाना जब लास्ट में जो बोला था थायरोहायोइड, ये थायरोहायोइड एक्स्ट्रा काम करता है। ये जो हाई टोन या हाई पिच वॉइस में जब गाना गाते हैं तो इसको मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, अब मेरी पिछली वीडियो में क्या बोला था? रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर, मेजर, माइनर। तो आज हम बात कर रहे हैं रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर। ये मसल क्या करता है? ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है इसके सामने में रहता है, मतलब एक ही हड्डी के सामने रहता है। इसका नाम है एटलास, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा C1। इसके सामने जो लेटरल मास होता है, ये मास से ओरिजिन होता है। ओरिजिन होने के बाद जो ऑक्सीपिटल बोन होता है, ऑक्सीपिटल बोन के जो ऑक्सीपिटल जो बोन होता है, इसके बीच में एक बड़ा सा छेद रहता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। अब ये फोरामेन मैग्नम का सामने में कुछ पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं बेजिलर पार्ट। अब इस बेजिलर पार्ट में जाके ये इसका इंजर्शन हो जाता है। ठीक है, और ये मसल काम क्या करता है? एक ही काम करता है, फ्लेक्शन। और फिर आते हैं रेक्टस कैपिटिस लेटरलिस। ये क्या होता है? हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है एटलास का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इससे ओरिजिन होता है और ऑक्सीपिटल बोन के नीचे वाले एरिया जो इंफीरियर सरफेस है, इधर में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं जुगुलर प्रोसेस, इधर में जाके इंसर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये मसल काम क्या करता है? लेटरल फ्लेक्शन करता है, मतलब ऐसा बाएं तरफ, ऐसा दाएं तरफ। ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन इधर इधर। अब हम बात करते हैं स्केलेनी ग्रुप ऑफ मसल में। इस ग्रुप के अंदर में 3 मसल होता है। एक होता है स्केलेनी एंटीरियर, दूसरा आता है स्केलेनी मीडियस, लास्ट में आता है स्केलेनी पोस्टीरियर। स्केलेनी एंटीरियर कहाँ से ओरिजिन होता है? अब स्केलेनी एंटीरियर कहाँ से ओरिजिन होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा 3, 4, 5, 6। ठीक है, स्केलेनी मीडियस कहाँ से ओरिजिन होता है? सर्वाइकल 3, 4, 5, 6, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा से। स्केलेनी पोस्टीरियर कहाँ से ओरिजिन होता है? सर्वाइकल 4, 5, 6। ठीक है, अब ये तीनों मसल कहाँ पर इंसर्शन होता है? एक ही जगह इंसर्शन होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट रिब, मतलब पिंजरे का पहला हड्डी, फर्स्ट रिब, जो थोरासिक 1 वर्टिब्रा से आता है।
अब ये फर्स्ट रिब जो है इसका सामने में एक होता है स्केलेनी ट्यूबरकल, ठीक है। अब स्केलेनी ट्यूबरकल और सुपीरियर सरफेस ये दो जगह मिला के आपका एंटीरियर स्केलेनी या स्केलेनी एंटीरियर मसला के लग जाता है, ख़त्म। अब जो सुपीरियर बॉर्डर है अब जहाँ पर स्केलेनी एंटीरियर इंसर्शन हुआ है उसके थोड़ा सा पीछे सुपीरियर बॉर्डर में, मतलब फर्स्ट रिब का सुपीरियर बॉर्डर में आके स्केलेनी मीडियस आके इंसर्शन होता है, ठीक है। अब जहाँ पे स्केलेनी मीडियस इंसर्शन होता है इसके थोड़ा सा पीछे एक्सटर्नल सरफेस जो होता है रिब्स का, मतलब पहला रिब का, उधर में जाके स्केलेनी पोस्टीरियर इंसर्शन होता है। अब ये तीनों के तीनों मसल क्या करता है, ये तीनों के तीनों मसल एक्चुअली हमारे रिब्स को एक्सपांड करते हैं जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं तब हमारा जो ये थोरैसिक कैविटी है, मतलब थोरैक्स से अंदर का जो एरिया है इस एरिया को एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं। जो ये फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब को ऊपर की तरफ खींचते हुए, ठीक है। अब फर्स्ट रिब को ऊपर की तरफ अकेला तो नहीं खींच पाएगा क्योंकि ये फर्स्ट रिब पीछे से वर्टिब्रा सामने से स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, तब एक को खींचेगा मतलब पूरे के पूरे जितना थोरैक्स पिंजरे का हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, सब के सब एक साथ खुल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर दूर से दौड़ते मैं भाग के इधर में आके पहुंच गया। अब मैं ऐसे सांस लेना हूँ तो ऐसे सांस में क्या है, मैं जोर जोर से सांस ले रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे करने में हमारा जो ये स्केलेनी ग्रुप ऑफ मसल है इस मसल का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यह जो सांस लेने के मरीज़ है, जो लोग कोविड या निमोनिया से सांस ठीक ठाक से ले नहीं पा रहे, ऑक्सीजन लगा हुआ है, वेंटिलेशन चल रहा है, इन लोग जब सांस लेते हैं तब ऐसे स्केलेनी ग्रुप ऑफ मसल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो गर्दन में, गले में और सर्वाइकल वर्टिब्रा के आसपास जितने सारे मसल है, सुपरफिशियल, डीप, सबके सब कवर हो चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम कुछ और टॉपिक लेकर बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, और तब तक के लिए बाय।